डियर स्टूडेंट्स, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज अपने प्रिंसिपल क्लॉज के लिए 9 प्रकार के कार्य करती है और उन 9 प्रकार के कार्यों को बताने के लिए बहुत ढेर सारे कंजंक्शंस हैं। इसीलिए मैं आपको सेपरेट वीडियोस बना रहा हूँ, एक एक क्लॉज पर आपको सेपरेट वीडियोस बना करके दे रहा हूँ और आपको एक एक कंजंक्शन का यूज भी बतला रहा हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, उसी को हम कॉज भी बोलते हैं। कॉज मीन्स कारण, रीजन मीन्स भी कारण। जी हाँ, तो आज इस वीडियो में आप एक ऐसी क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे जो अपनी प्रिंसिपल क्लॉज के लिए रीजन को प्रकट करेगी और इसीलिए उसे सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन बोलते हैं। तो अब जरा देखिए, हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने जा रहे हैं और उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना करने के लिए हम एडवर्ब क्लॉज का निर्माण करेंगे और वो एडवर्ब क्लॉज होगी कारण बतलाने वाली। तो उसे तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि कारण बतलाने वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से हैं। तो देखिए यहां पर हैं बिकॉज, सिंस, एज और दैट। कंफ्यूज मत होइएगा, ये दैट भी यहां पर कारण ही बतलाएगा। ओके, नाउन क्लॉज नहीं। आपने पढ़ा होगा कि नाउन क्लॉज के लिए और एडजेक्टिव क्लॉज के लिए भी दैट का यूज़ किया और यहाँ पर मैं आपको फिर से बतला रहा हूँ कि इस दैट का प्रयोग हम यहाँ एडवर्ब क्लॉज मीन्स कारण बतलाने के लिए भी करेंगे। तो चलिए ज़रा देखते हैं कि इनका हम प्रयोग कैसे कर लेते हैं। आइए ज़रा देखते हैं। इस सेंटेंस को पढ़िए ज़रा, इसमें क्या लिखा हुआ है। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा सबसे अच्छा मित्र है। ओके, आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करूँगा। ठीक है, अब ज़रा देख लीजिए इन दोनों ही सेंटेंसेस के बीच में क्या रिलेशन है। रिलेशन आप देखिए ज़रा, मैं उसकी सहायता करूँगा। क्यों करूँगा भाई, क्या कारण है सहायता करने का? तो क्योंकि वो मेरा सबसे अच्छा मित्र है इसलिए मैं उसकी सहायता करूँगा। तो ये परिणाम भी है। ऑलराइट, तो हम रिजल्ट बतलाने वाली जो क्लॉज है उसके बारे में तो हम आपको बाद में बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं रीज़न को शो करने वाली। ओके, तो एक ऐसा सेंटेंस जो रीजन को शो करेगा, तो रीजन को शो करने वाले सेंटेंस से पहले हमें इन कंजंक्शंस का यूज करना है और कैसे करना है चलिए जरा करके देख लेते हैं। यहां पर लिखा है ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा सबसे अच्छा मित्र है, मैं उसकी सहायता करूंगा। तो ये तो हुआ परिणाम जो कि हम आज पढ़ नहीं रहे हैं। ओके, और ये हुआ कारण जिसे आज हम पढ़ रहे हैं, मीन्स आज हम पढ़ रहे हैं रीजन। ओके, तो चलिए जरा देख लेते हैं कि इस रीजन को बतलाने वाली जो क्लॉज, अब ये एक सेंटेंस है, अभी फिलहाल ये सेंटेंस है, जैसे ही हम इनमें से किसी एक कंजंक्शन का यूज कर देंगे तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि हम इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को वाक्य के शुरुआत में रखें या बाद में रखें। सो आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, आप इसको चाहे तो पहले भी रख सकते हैं और चाहे तो बाद में भी रख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम इस सेंटेंस को पहले लिखा है तो पहले ही रख देते हैं और सिंपली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम सिंपली इतना सा कर सकते हैं, बिकॉज। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें किसी सेंटेंस को बिकॉज से नहीं शुरू करना चाहिए, बट बहुत सारे ऐसे ग्रामरियंस हैं जिन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और बिकॉज का प्रयोग सेंटेंस के शुरुआत में किया है। सो व्हाई नॉट, हम भी कर सकते हैं। तो चलिए बिकॉज, अब ही को यहाँ पर स्मॉल लेटर में बना दीजिए, बिकॉज ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड और यहाँ पर आकर के आपको कॉमा प्लेस कर देना चाहिए। ओके, मीन्स जब सबऑर्डिनेट क्लॉज आप पहले लिखते हैं तो फिर कॉमा आपको प्लेस कर देना चाहिए और फिर इसके बाद आपको प्रिंसिपल क्लॉज लिख देनी चाहिए। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो प्रिंसिपल क्लॉज आप पहले लिखना चाहें तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, आई विल हेल्प। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करूंगा, बिकॉज ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ऑलराइट, अब एक क्वेश्चन उठ रहा होगा आपके मन में, क्या आप बिकॉज के स्थान पर सिंस और एज का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही सिनोनिमस हैं। सिंपल सा एक माइनर सा डिफरेंस है और वो जब बहुत ही क्लियरली और बहुत ही अंदर जा कर के प्रवेश करके देखेंगे, अंदर जा कर के ग्रामर को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिकॉज बड़ा ही क्लोज रीजन को प्रकट करता है। क्लोज मीन्स सबसे ज़्यादा जो करीबी रीजन होता है उस करीबी रीजन को प्रकट करता है। सिंस और जो एज होते हैं वो थोड़े डिस्टेंट रीजन को शो करते हैं। डिस्टेंट का मतलब हाँ वो रीजन है चल जाएगा, काम चलेगा, रीजन पता चलेगा, हाँ रीजन है। बट बड़ा ही क्लोज रीजन जब होता है तो बिकॉज, इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको किसी एक
नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, किसी अगले वीडियो में दूंगा। तो तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करें। यहाँ पर भी बड़ा ही आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि आप बिकॉज, सिंस और एज में डिफरेंस जब देखेंगे, क्योंकि जैसा कि इनका अर्थ निकलता है और कहीं ना कहीं से ये एक दूसरे के साइनोनिम्स जैसे प्रतीत होते हैं। बट माय डियर स्टूडेंट्स, देयर इज़ सम डिफरेंस एज वेल, कुछ डिफरेंस भी है और उस डिफरेंस को मैं किसी अलग ही वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा। अभी तो आप फिलहाल किसी भी सेंटेंस में इन तीनों को एक दूसरे के स्थान पर यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो आप यहां पर सिंस का यूज भी कर सकते हैं। सिंस ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, आप ऐसे भी कह सकते हो। अगर आप चाहो तो आप यहां पर एज का प्रयोग भी कर सकते हो, एज ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। और आप चाहें तो इनका प्रयोग आप वाक्य के स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, जैसा कि ये है। ओके, आगे देखते हैं। आई डिड इट, मैंने इस काम को किया। आई वॉन्टेड टू डू इट, मैं इस काम को करना चाहता था। तो आप, मैंने इस काम को किया, तो क्यों किया? क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता था, इसलिए मैंने किया। तो इन दोनों ही सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए आप इनमें से किसी भी एक कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं। जरा दैट को अभी थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले तो देख लीजिए, अगर आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं सिंस आई वॉन्टेड टू डू इट, आई डिड इट। तो जरा देखिए, यहां पर इस तरीके से आप सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। सिंस आई वॉन्टेड टू डू इट, चूंकि मैं इसे करना चाहता था इसलिए मैंने ऐसा किया। ओके, इस काम को किया। अब अगर आप चाहें तो सिंस को बीच में भी ले आ सकते हैं और कुछ ऐसे आप लिख सकते हैं। कैसे? सिंस, क्योंकि या चूंकि, आई wanted to, अब आपको do it यहां पर दोहराने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इतना लिख दीजिए। I did it since I wanted to, मैंने इस काम को किया क्योंकि मैं इसे करना चाहता था। ओके, और चूंकि भी इसका कभी कभी अर्थ निकल आता है। अब आप कहें क्या सर, यहां पर ये चीज हटा देना, I wanted to do, ये हटा देना क्या अनिवार्य है? जी नहीं, कोई अनिवार्य नहीं है, बट ये यहाँ पर यूजलेस है, इसलिए यूजलेस चीज़ों को हम यहाँ पर से हटा देंगे और सिंपली फुल स्टॉप यहाँ पर रख देंगे। तो आप इस तरीके से इसको शुरुआत में भी और बीच में यूज कर सकते हैं। अब ये आपकी सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन बनी, क्योंकि ये कारण बतला रही है इस काम का, इस काम को करने का कारण ये है। ओके, इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस जरा देख लीजिए। ही इज रिच, वह धनी है। ही कैन बाय जस्टिस, वो न्याय खरीद सकता है। ही थिंक्स सो, वो ऐसा सोचता है। यहाँ पर हमने 3 सेंटेंसेस रखे हुए हैं। ओके, जरा इन तीनों ही सेंटेंसेस को जरा थोड़ा सा सोचते हैं, एनालाइज करते हैं। ही इज रिच, वह धनी है, धनी है। ही कैन बाय जस्टिस, तो ये परिणाम हो गया। जब ये परिणाम हो गया तो ये कारण हो गया। ही कैन बाय जस्टिस, वो जस्टिस खरीद सकता है, वो न्याय खरीद सकता है। क्यों खरीद सकता है? क्योंकि वो धनी है। तो ये जो रीजन हुआ। ओके, लेकिन अभी तीसरा सेंटेंस है, ही थिंक्स सो, वो ऐसा सोचता है। कैसा सोचता है? ऐसा सोचता है। वो कैसा सोच रहा है? ही थिंक्स दैट ही कैन बाय जस्टिस, वह सोचता है कि वह जस्टिस को खरीद सकता है क्योंकि वह धनी है। तो अब इन तीनों सेंटेंसेस को कुछ आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं। कैसे? ही थिंक्स, वह सोचता है, ठीक है। कैसा सोचता है? अब कैसा सोचता है उसे हम बाद में लिख देंगे, पहले हम देख लें, एक क्लॉज रख देते हैं। अब जरा देखिए मैंने इन तीनों ही सेंटेंसेस को कैसे जोड़ा है। आप जरा इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ही थिंक्स, वह सोचता है। क्या सोचता है वो? ही कैन बाय जस्टिस, कि वह जस्टिस खरीद सकता है। मैंने यहाँ पर से दैट को ओमिट कर दिया है। अगर आप चाहें, क्यों ओमिट कर दिया? क्योंकि हमने बीच में यहाँ पर एक सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन रख दिया है। ओके, इसलिए हमने यहाँ पर से दैट को ओमिट कर दिया है। लेकिन अगर आप दैट लगाना चाहें तो मैं उसके लिए दूसरा तरीका भी आपको बतलाऊंगा। यहाँ पर देखिए, ही थिंक्स, वह सोचता है। सिंस ही इज रिच, क्योंकि वह धनी है। चूंकि वह धनी है, क्योंकि या चूंकि, आप ऐसा अर्थ निकालें। चूंकि वह धनी है इसलिए वह सोचता है
कि वह जस्टिस खरीद सकता है, ऐसा अर्थ निकला। यहाँ पर से दैट को हमने ओमिट कर दिया है, वो सिर्फ इसलिए कि अगर ये और ये दोनों ही क्लॉज मिली हो तो दैट लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जब बीच में एक सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन रखी हो तो फिर हम दैट का यूज नहीं करते हैं। ओके, और आप ऐसे भी कह सकते हैं ही थिंक्स दैट ही कैन बाय जस्टिस बिकॉज ही इज रिच, क्योंकि वह धनी है। तो आप बाद में इसको यूज कर दें या पहले यूज कर दें तो आप दैट लगा सकते हैं इन दोनों के बीच में। भाई दैट क्यों लगाएंगे? क्योंकि ऐसा अर्थ निकलता है ही थिंक्स, वह सोचता है, सो ऐसा, कैसा सोचता है? ऐसा, इसलिए ही थिंक्स दैट, वह सोचता है कि वह जस्टिस को खरीद सकता है क्योंकि वह ऐसा है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को अगर आप मिलाकर लिखें तो दैट लगा सकते हैं, बट अगर आप बीच में यहाँ पर एक सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन रख देंगे तो फिर आपको दैट यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। ओके, आगे सेंटेंस देखते हैं। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत प्रसन्न था। क्यों प्रसन्न था? क्योंकि तुम पास हो गए हो। तो अब आप सिंपली यहाँ पर बिकॉज, सिंस, एज कुछ भी आप लगा सकते हो, बट मैं अब आपको यहाँ पर दैट का यूज बतलाने जा रहा हूँ कि आप दैट का प्रयोग भी कारण बतलाने के लिए कर सकते हैं। जरा कैसे, जरा देखिए। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत प्रसन्न था कि दैट यू हैव पास्ड। अब ज़रा देखिए, वह बहुत प्रसन्न था कि तुम पास हो गए। अर्थ तो जरूर कि निकल रहा है, मीनिंग जरूर कि इसका निकल रहा है, बट ये सेंटेंस एक्चुअली क्या है? कारण ही है। तुम्हारे प्रसन्न होने का कारण बतला रहा है। वह बहुत प्रसन्न था कि तुम पास हो गए, ठीक है ना? तो ये कि ज़रूर इसका रीज़न निकल रहा है, लेकिन ये जो क्लॉज है, ये क्लॉज इस सेंटेंस यानी अपनी प्रिंसिपल क्लॉज के लिए कारण को प्रकट कर रही है। ओके, तो ये कारण प्रकट कर रही है, तो ये सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न होगी। आप इसको नाउन क्लॉज मत मानिएगा या आप इसको एडजेक्टिव क्लॉज नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रीज़न प्रकट कर रही है। ओके, इसलिए ये सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न। अगला सेंटेंस भी कुछ ऐसा ही है, ज़रा गौर करें। यू केम टू मी, तुम मेरे पास आए। आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। क्यों बहुत खुश हूँ? कि तुम मेरे पास आए। तो आप इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं। आप वैसे चाहे तो आप बिकॉज, सिंस, एज का यूज़ कर सकते हैं। देखिए ज़रा, आई एम वेरी ग्लैड, या आप ऐसे कह सकते हैं सिंस यू केम टू मी, चूँकि तुम आए, कॉमा, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। आप ऐसे कर सकते हैं, एज लगा सकते हैं, बिकॉज भी लगा सकते हैं, बट आप दैट भी लगा सकते हैं। और कैसे? आपको इस सेंटेंस को पहले लिखना पड़ेगा। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम, दैट यू केम टू मी, कि तुम मेरे पास आए, केम टू मी। अब इस सेंटेंस को ज़रा गौर से देखिए। ये सेंटेंस भी एक्चुअली इस यानी अपनी प्रिंसिपल क्लॉज के लिए कारण बतला रहा है। दैट कि तुम मेरे पास आए, इस कारण से मैं प्रसन्न हूं, तो ये कारण बतला रहा है। ओके, तो कारण बतलाने वाली जो भी क्लॉज होती है वो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन या कॉज है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और आपको एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन और इन चारों ही कंजंक्शंस का यूज़ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो फिर देर किस बात की, लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि वही आपको अगले वीडियो तक सही समय पर ले जा पाएगी।